जीवित तो महान सामर्थ्य परमेश्वर धन्यवाद के साथ आपके पास आए हैं, क्योंकि हमने इस बात का अनुभव प्राप्त किया है कि आपकी उपस्थिति के बिना हमारी कहीं भी हमारा उद्धार नहीं है। उद्धार तो केवल आप ही के पास है, और हम जितनी बार आपकी उपस्थिति में आते हैं हमारे जीवन में आपकी सामर्थ्य कार्य करती है और हम उद्धार में एक कदम आगे बढ़ते हैं। प्रभु, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि जो लोग आपके वचन को लेने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, उनका जीवन आपके वचन के द्वारा नई सृष्टि बनकर आपकी महिमा में प्रकट हो और आदर और महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जैसा कि हम लोग लगातार प्रेरितों के काम के 2 अध्याय के विषय में अध्ययन कर रहे हैं, पवित्र आत्मा कलीसिया पर उंडेला जाता है। काहे किस पे उंडेला जाता है? क्या या किसी व्यक्ति पर उंडेला जाता है या कलीसिया पर? एक्चुअल में पवित्र आत्मा कलीसिया पर उंडेला जाता है, किसी एक व्यक्ति पर नहीं उंडेला जाता। ये एक गुड न्यूज भी है और एक बैड न्यूज भी है। गुड न्यूज ये है कि जो लोग मसीह की देह में अर्थात कलीसिया में बने रहते हैं, वो पवित्र आत्मा के छाए हुए स्थान में वास करने वाले लोग। जो लोग कलीसिया से अलग हट जाते हैं, निकल के चले जाते हैं, कलीसिया से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, वो लोग पवित्र आत्मा से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। ये सत्यता है। ये बैड न्यूज होती है उन लोगों के लिए जो कलीसिया से डिस्कनेक्ट होते हैं। अब हम लोग इसी बात को अध्ययन कर रहे हैं। प्रेरितों के काम के 2 अध्याय को हम लोग ध्यान से समझ रहे हैं। यहाँ पे अन्य भाषाओं में बात करना, ये भी एक विषय हम लोगों ने देखा था। और पतरस का आत्मा से भरा प्रचार, जब वो खड़े होकर प्रचार कर रहा था। कट्टरपंथी प्रतिक्रिया, जो यहूदी लोग थे बड़े कट्टर होते थे, उनकी प्रतिक्रिया कि वो रिएक्शन क्या दे रहे थे। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का प्रारंभिक अनुभव। चेले पवित्र आत्मा से भरे हुए। जब पेंतेकुस्त का दिन पूरा हुआ तो वे सब एक जगह इकट्ठे हुए, और पहले से इकट्ठे रहते थे, और अचानक स्वर्ग से एक तेज आंधी जैसी आवाज आई और उसने पूरे घर को जहां वे बैठे थे भर दिया। फिर उन्हें आग की तरह फटी हुई जीभें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर एक जीभ आकर बैठ गई। हर एक पर एक जीभ आकर बैठ गई। हमने बताया था ना, सर के ऊपर एक जीभ आकर बैठ गई, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। तो पवित्र आत्मा जब उतरा था तो उसमें एक चिन्ह बताया गया कि हर एक के ऊपर एक जीभ आकर बैठ गई थी, लेकिन देखने में वो आग की लौ थी, इसलिए एक्सप्लेन करना कठिन होता। वो ये बताया जा रहा है कि आग से फटती हुई जबानें, अब या तो आग कह लो या जबान कह लो, लेकिन आग से फटती हुई जबानें। तो जबान का मतलब टंग भी होता है, और जबान का मतलब लैंग्वेज भी होता है। लैंग्वेज, भाषा। पेंतेकुस्त का दिन ये यहूदियों का एक त्योहार था जो फसह के 50 दिन बाद मनाया जाता था। इसमें गेहूं की पहली फसल का जश्न मनाया जाता था। जैसे हमने बताया था, जौ की कटनी चढ़ावे में चढ़ाई जाती थी, और गेहूं की फसल की कटनी का जश्न मनाया जाता था। उस समय के यहूदी रीति रिवाजों में जौ की फसल से काटा गया पहला पूला फसह के दिन परमेश्वर को भेंट किया जाता था, लेकिन पेंतेकुस्त के दिन गेहूं की फसल का, देखिए जब फसह का पर्व होता था, जिस दिन क्रूसिफिक्शन हुआ था, वो फसह का पर्व था। फसह के पर्व में जौ की फसल का पहला पूला भेंट किया जाता था। वो यीशु मसीह को दिखाता है। देखिए, खेती से जुड़ा हुआ समाचार है, सुसमाचार खेती से कनेक्टेड है। कटनी इसीलिए बताई जा रही है, और इसीलिए यहाँ पर अनाज की बात हो रही है, उसके बोने की बात हो रही है, उसके काटने की बात हो रही है, फसल की बात हो रही है। आत्मिक जीवन में यहां से आपको समझ में आएगा, आत्मिक जीवन में परमेश्वर रिलीजन से हमको कनेक्ट करके नहीं बात कर रहा। तो रिलीजन का आत्मिक जीवन से कोई संबंध नहीं है, और आत्मिक वो नहीं है जो रिलीजन है।
रिलीजन रिलीजन ही है, वहां विधियां हैं। और यहाँ पर ये था कि ये पेंतेकोस्त का दिन जो यानी फसह के पर्व से 50वें दिन पड़ता था। जब 50 दिन हो जाते थे तब पेंतेकोस्त का दिन आता था। पेंतेकोस्त के दिन गेहूं की फसल का पहला फल परमेश्वर को भेंट किया जाता था, इसलिए पेंतेकोस्त को पहले फल का दिन कहा जाता है। गिनती की पुस्तक 28 अध्याय और उसका 26 पद निकालिए। गिनती की पुस्तक 28 अध्याय और उसका पहला पद यहाँ पर इस प्रकार से, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को ये आज्ञा सुना, मेरा चढ़ावा अर्थात मुझे सुखदायक सुगंध देने वाला मेरा हव्य रूपी भोजन तुम लोग मेरे लिए उनके नियत समयों पर चढ़ाने के लिए स्मरण रखना। बस याद रखना मेरा चढ़ावा। और वो चढ़ावा क्या था? कटनी का पहला भाग। अब ये बताइए, स्पिरिचुअली आप देखिए तो यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद जब पवित्र आत्मा उतरा तो पहला भाग जो था, पतरस ने खड़े होकर, ये प्रेरितों काम 2 अध्याय में पतरस ने जब खड़े होकर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में वहां पर मौजूद सब देशों के यहूदियों को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में होकर प्रचार किया, उन लोगों को हर एक को प्रचार अपनी मातृभाषा में सुनाई दिया, पहला आश्चर्य कर्म। और उसी दिन 3000 लोग कलीसिया में शामिल हुए। ये थी पहली कटनी, कलीसिया में पहली कटनी। एक प्रचार में 3000 लोग प्रभु में आ गए, कलीसिया में आ गए। ये पवित्र आत्मा किस पर उतरा था? ये चेलों पर उतरा था, लेकिन अगर आप देखिए तो ये कलीसिया पर उतरा था, क्योंकि एक प्रचार में, पवित्र आत्मा के एक प्रचार में 3000 लोग मसीह में आ गए। और ये कौन लोग थे? यहूदी लोग थे। कौन लोग थे? यहूदी लोग थे। अब आप बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है ना प्रेरितों के काम का, ये कलीसिया का आरंभ, कलीसिया का आरंभ यहूदी विश्वासियों से हुआ है, अन्य जातियों से नहीं हुआ है। इसलिए आपको बहुत सी चीजें समझने की जरूरत है, क्योंकि हम सब अन्य जाति से हैं, कि वहां क्या हुआ था और वहां पे हम लोग कहां दिखाई देते हैं। यहूदी परंपरा ये भी सिखाती है कि पेंतेकोस्त का वो दिन था जब इजराइल को परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी थी, वही दिन था। तो उनको पेंतेकोस्त बहुत अच्छी तरीके से याद रहता था, वहां उपस्थित होते थे। यहूदी लोग कभी कभी पेंतेकोस्त को जमान मतन तोरा या कानून दिए जाने का मौसम कहते थे। इसको यहूदी उसमें हिब्रू में कहते जमान मतन तोरा। पुराने नियम के पेंतेकोस्त के दिन इजराइल को व्यवस्था प्राप्त हुई। नए नियम के पेंतेकोस्त के दिन कलीसिया को अनुग्रह की आत्मा की परिपूर्णता प्राप्त हुई। ये अंतर है दोनों पेंतेकोस्त। ये सबसे बड़ी दावतों में से सबसे ज्यादा लोगों की उपस्थिति वाली थी, क्योंकि यात्रा की परिस्थितियां सबसे अच्छी थी। देखिए पुराने नियम में जब आप वहां पे जाके देखते हैं, जब उन्हें मिस्र से निकाला था और उन्हें कनान के लिए परमेश्वर लेके जा रहा था मूसा की अगुवाई में, तो वहां पर अगर आप देखते हैं तो वो यात्रा बड़ी कठिन थी, दुर्लभ यात्रा थी। और वो सिनै पर्वत के सामने पहुंचे थे और 10 आज्ञाएं मिली थी। लेकिन ये वाला पेंतेकोस्त का दिन जो प्रेरितों के काम में आया, यहाँ पे यात्रा के अच्छे साधन हो चुके थे, इसलिए ये उस समय से अच्छी थी, इसलिए भीड़ ज्यादा थी, यानी ज्यादा लोग उपस्थित हुए थे। ये सबसे बड़ी दावतों में से एक, सबसे ज्यादा लोगों की उपस्थित, दावत का मतलब होता पर्व, पर्व उत्सव, सबसे ज्यादा लोगों की उपस्थिति वाला ये पर्व था, ये वाला पेंतेकोस्त जो प्रेरितों के 2 अध्याय में है, क्योंकि यात्रा की परिस्थितियां सबसे अच्छी थी। यरूशलेम में इससे ज्यादा महानगरीय सभा कभी नहीं हुई थी, यानी इससे बड़ी सभा कभी नहीं हुई थी, जो
प्रेरितों के काम 2 अध्याय में पेंतेकोस्त के दिन हुई थी। ये सबसे बड़ी महासभा थी। लेवी व्यवस्था के 23 अध्याय के 15 से 20 पद में पेंतेकोस्त के उत्सव के लिए मूल निर्देश दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि उत्सव के हिस्से के रूप में याजक द्वारा प्रभु के सामने खमीरी रोटी की 2 रोटियां लहराई जानी थी। क्या 2 रोटियां नहीं थी? न केवल इजराइल का उद्धार होगा बल्कि अन्य जाति की भीड़ प्रभु यीशु मसीह की ओर मुड़ेगी, इसलिए 2 रोटियां चढ़ाई जाती थी। एक इजराइल को दिखाती है और दूसरी अन्य जाति को दिखाती है, जो आने वाले समय में आएगी। अभी तो इजराइली लोग आ रहे हैं, यहूदी लोग आ रहे हैं। जब पेंतेकोस्त का दिन पूरा आ गया, यीशु के स्वर्गारोहण के समय से अब 10 दिन बीत चुके थे। प्रेरितों के काम के पहले अध्याय का 3 पद पढ़िए। प्रेरितों के काम का पहला अध्याय और उसका 3 पद यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है। प्रेरितों के काम पहला अध्याय और उसका 3 पद। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वो उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें उनसे करता। यीशु मसीह ने स्वर्गारोहण से पहले चेलों से कोई व्यक्तिगत बात की थी? नहीं, परमेश्वर के राज्य की बातें उनसे करता रहा। और क्योंकि यूहन्ना नहीं, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। जब तक ऊपर से पवित्र आत्मा सामर्थ्य ना पा लेना, चले मत जाना। चेले इस निर्देश का पालन कर रहे थे, ये आज्ञा पालन था और ये ठहरे हुए थे। और चूंकि यीशु ने उन्हें पवित्र आत्मा के आगमन की प्रतीक्षा करने की आज्ञा दी थी, शिष्य पवित्र आत्मा के व्यक्तित्व और कार्य से अपरिचित नहीं थे। यानी यीशु मसीह के जो चेले थे वो पवित्र आत्मा के व्यक्तित्व यानी कैरेक्टर और पवित्र आत्मा के कार्य दोनों से अपरिचित नहीं थे, क्योंकि वो यीशु मसीह के साथ रहे थे और यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। तो वो पवित्र आत्मा के चरित्र को पहचानते थे और पवित्र आत्मा के कार्यों को भी पहचानते थे, क्योंकि वो यीशु मसीह के चेले थे और उसके साथ रहे थे। वो अपरिचित नहीं थे। शिष्यों ने पवित्र आत्मा को यीशु की सेवकाई में निरंतर कार्य करते देखा था। शिष्यों ने आत्मा की शक्ति का कुछ अनुभव किया जब वे बाहर निकले और परमेश्वर की सेवा की। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 1 पद से पढ़िए। लूका रचित। इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए और जिस नगर और जगह को अब आप जाने पर था, वहां उन्हें 2-2 करके अपने आगे भेजा। उसने उनसे कहा, पके खेत बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वो अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। जाओ देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं, इसलिए ना बटुआ ना झोली ना जूते लो और ना मार्ग में किसी को नमस्कार करो। जिस किसी घर में जाओ पहले कहो, इस घर पर कल्याण हो। यदि वहां कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। उसी घर में रहो और जो कुछ उनसे मिले वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए। घर घर ना फिरना। अब 1 मिनट,
घर घर ना फिरना। यहूदियों के बीच में चेलों को भेज रहा है। पहली बात सीखने वाली है, अन्य जातियों के पास नहीं भेज रहा, यहूदियों के बीच में भेज रहा है। और ये कह रहा है कि अपना बटुआ मत रखना। अब ये बताइए, ये तो बड़ा रिस्क फैक्टर हो गया। बटुआ नहीं रखेंगे और जो कुछ खाने को वो दे वही खा ले, तो खाने में कोई चॉइस नहीं होनी चाहिए सेवक की कि हम तो ये खाएंगे, जो कुछ सामने रखा जाए खा लो, प्रभु का धन्यवाद करो, खा लो। दूसरी बात, किसके यहाँ जाना था? यहूदियों के यहाँ। जिसके यहाँ जिसके यहाँ तुम जाओ वहीं ठहरना। पहला काम क्या करना? उस घर पे कल्याण बोलना, अगर यानी आशीष देना, और अगर वो आशीष के योग्य होगा परिवार में एक भी बंदा तो आशीष ठहरेगी, वरना आशीष तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। और आखिर तक वहीं ठहरना, उस शहर में आखिर तक वहीं ठहरना, जब तक सेवा करना। सेवा करने कहीं भी जाना, लेकिन ठहरना वहीं ठहरना, और जो कुछ खाने को मिले वो खाना। और इसके बाद लिखा है कि जिस नगर में जाओ वहां के लोग तुम्हें उतारे तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वो खाओ। वहां के बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा। अब ये बताइए, प्रभु यीशु मसीह उनसे कह रहा है जाओ वहां के लोगों को चंगा करो। चेलों को उसने भेजा होगा तो बिना सामर्थ्य के तो भेजा नहीं होगा। तो यीशु मसीह के भेजे हुए लोग व्यक्ति को ही प्रेरित कहा जाता है। प्रेरित का मतलब जिसे उसने भेजा, क्योंकि जब भेजेगा तो जिम्मेदारी उसकी होगी उनके खाने की, उनके रहने की, और उनके यानी स्पिरिचुअल पावर्स की, कि चंगा भी करना है तो प्रभु चंगा करेगा। तो उनको तो प्रचार करना था कि परमेश्वर का राज्य निकट है, मन फिराओ। और चंगा कौन करेगा? अगर कोई व्यक्ति मन फिराएगा तो उसको तुरंत चंगाई मिलेगी, हाँ के ना? ये बताइए, चेले चंगा कर रहे थे कि वो मन फिराव की बात करते थे, और जो मन फिराता था वो चंगा हो जाता था। सामर्थ काम कर रही थी ना। कैसे काम कर रही थी ये भी देखिए। चेले, उनको यीशु मसीह ने यही बोला था कि उनसे कहो परमेश्वर का, और उनसे कहो, पढ़ लीजिए, 9वां पद पढ़िए। हाँ, वहां के बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। परंतु जिस नगर में जाओ वहां के लोग तुम्हें ग्रहण ना करें, उसके बाजारों में जाकर कहो तुम्हारे नगर की धूल भी जो हमारे पांव में लगी है हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं, तो भी ये जान लो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। मैं तुमसे कहता हूं कि उस दिन उस नगर की दशा से सदोम की दशा अधिक सहने योग्य होगी। किस दिन? न्याय के दिन। ये नगर किसके थे? ये यहूदी लोगों के नगर थे। ये अन्य जाति यहाँ पर नहीं है। यहूदियों के बीच में भेजा था। तो यहूदियों के बीच में जो सेवा का कार्य था वो फर्क था, अन्य जाति के बीच में फर्क। इसका फर्क क्यों है? क्योंकि अन्य यहूदियों के पास लिखित वचन था, पहली बात, व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें थी, उनके पास शिक्षक थे, और उनके पास परमेश्वर के बताए हुए पर्व थे, ये सब चिन्ह थे। और उसके अलावा उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के मन फिराव के प्रचार को भी ग्रहण नहीं किया था। ये माइंड में बात रखिएगा। शिष्यों को पवित्र आत्मा के एक नए आने वाले कार्य की प्रतिज्ञा करते हुए सुना। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14 अध्याय का 15, 16, 17, 18 पद पढ़ दीजिए। यूहन्ना रचित यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वो ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो। चेले जानते थे क्योंकि यीशु मसीह के साथ रहे थे, और क्योंकि वो तुम्हारे साथ, यीशु मसीह में पवित्र आत्मा था और चेले यीशु मसीह के साथ थे। तो यीशु मसीह के साथ चेले थे
तो चेले पवित्र आत्मा के साथ भी थे, इसलिए चेले जानते थे पवित्र आत्मा को और वो उसके साथ रहे थे। क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वही आत्मा जो मेरे जीवन में था और तुम मेरे साथ रहते थे, वही आत्मा तुम्हारे अंदर होगा। ये यीशु मसीह बता रहा था। अब इसको आज लोग किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, लोगों को भ्रम करते हैं, भ्रमित फैलाते हैं। ये हम लोगों के विषय में बात ही नहीं की जा रही। यहाँ हमारा कोई वजूद ही नहीं है। पेंतेकुस्त के 9 अध्याय तक अन्य जाति का कोई वजूद नहीं है। कभी भ्रमित मत होइएगा किसी के भी प्रचार से और किसी भी गलत शिक्षा से। उसके बाद यीशु द्वारा क्रूस पर अपना कार्य समाप्त करने और अपने लहू में नई वाचा स्थापित करने के बाद शिष्यों ने एक नए तरीके से पवित्र आत्मा प्राप्त किया और वो प्राप्त किया पेंतेकुस्त के 2 अध्याय में। लेकिन उससे पहले एक और चीज हुई। यूहन्ना रचित सुसमाचार में आइए, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 20 अध्याय और 20 अध्याय का 19 पद से पढ़िए, 19 से 23 पद। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और ये कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। ये कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो, वो उनके लिए क्षमा किए गए हैं। जिनके तुम पाप रखो, वे रखे गए। तो पाप क्षमा करने का अधिकार किसके पास आ गया? चेलों के पास। कलीसिया की शुरुआत किससे हुई थी? तो ये कलीसिया के पास ये अधिकार आ गया पाप क्षमा करने। आ गया कि नहीं आ गया? चेले पहली सदी की कलीसिया के पहला भाग थे और इसी यीशु मसीह जिसका आधार है, कलीसिया का आधार यीशु मसीह है। तो यीशु मसीह ने अपने चेलों को नियुक्त किया था अपने स्थान पर इस सामर्थ्य के साथ कि जिनके पाप, जो कलीसिया में लोग आते हैं, अगर तुम उनके पाप क्षमा करोगे तो क्षमा किए जाएंगे ऊपर स्वर्ग में, और जिनके पाप तुम रखोगे उनके पाप वैसे ही रहेंगे, क्षमा नहीं होंगे। ये अधिकार किसके पास आ गया अब ना? है कलीसिया के पास। किसके पास आ गया? और लोग कलीसिया को कितने हल्के में लेते। ये कलीसिया पे, क्योंकि कलीसिया में जो सेवक है उसे नियुक्त कौन करता है? प्रभु यीशु मसीह। जैसे उसने चेलों को नियुक्त किया, वैसे ही अब एक और चीज आपको दिखाते हैं। कलीसिया बहुत, हमने आपसे बोला ना, कलीसिया को आप समझिए, उसकी फाउंडेशन समझिए और कलीसिया को बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा। अभी तक आपने जो कुछ देखा वो झूठी कलीसिया, झूठी शिक्षा, झूठी बातें, वहां पर आपने जो कुछ देखा और जो वो चीज अगर करने की कोशिश की सच्ची जगह पर, तो आपके साथ बहुत भयानक होगा। और इसका प्रमाण है हनन्या और सफीरा, फटाक से वहीं पर। अब आपको इसका प्रमाण दिखाते हैं कि कैसे ये पावर काम कर रही थी। सबसे पहले मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार, इसको, इस विषय को समझिए, पाप क्षमा करने का अधिकार। ये प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को अधिकार दे दिए थे और ये अधिकार उसने चेलों को व्यक्तिगत रूप से नहीं दिए गए थे, ये कलीसियाई तौर पर दिए गए थे। यानी ये अधिकार कलीसिया को दिया गया है। और इसके लिए आप निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय और उसका 18 पद पढ़िए। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा,
और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। कैसे? सेवक के हाथ में। कलीसिया में सेवक को ये पावर दी जाती है कि जिसको तुम क्षमा करोगे उसके पाप क्षमा हो जाएंगे, जिसके पाप तुम रखोगे। अब एक बात बताइए, अगर सच्चा सेवक होगा तो जबरदस्ती लोगों को, हमें मालूम है कि अभी ये नई सृष्टि नहीं है, तो हम झूठ मूठ कभी भी नहीं कहेंगे कि आपके पाप क्षमा हो गए, नहीं कहेंगे, बल्कि हम इनको समझाएंगे कि अपना समर्पण करो ताकि तुम बॉर्न अगेन हो जाओ। जिस दिन बॉर्न अगेन हो जाओगे तुम्हारे पाप ऊपर से क्षमा हो जाएंगे और हमको चिन्ह मिल जाएगा। हमको चिन्ह मिलेगा तभी तो हमको ये मालूम होगा कि हाँ आपके पाप क्षमा हुए। पाप क्षमा का चिन्ह क्या है? चंगाई। चंगाई चंगाई पाप क्षमा का चिन्ह है। जैसे प्रभु ने मुझे ला इलाज बीमारी से चंगा कर दिया था, ये चिन्ह था कि मेरे क्षमा हुए हैं, और क्षमा हुए हैं तो बदले में मुझे भी क्षमा करते रहना है सारी जिंदगी। तो हमें क्षमा करना है इसलिए क्योंकि मेरे क्षमा हुए। जिस प्रकार तुम क्षमा करोगे उसी प्रकार तुम्हारे भी क्षमा होंगे। तो यहाँ पे ये जो अधिकार दिया जा रहा है, आप इससे पहले भी आ जाइए, 16 अध्याय में आइए। 16 अध्याय, मत्ती 16 अध्याय का 18 पद पढ़िए। नहीं 18 नहीं, 19 पद। मैं तुझे, पतरस से कह रहा है यीशु मसीह, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा। सबसे पहले ये चाबी किसको दी थी? पतरस को। और इसके बाद जब हम 18 अध्याय में आती है, ये चाबी किसके पास आ गई? कलीसिया के पास। यहां पतरस का नाम नहीं आया, ठीक है, ये यहां पे दिया है। और इसके ऊपर 15 पद से 18 अध्याय में अगर आप 15 पद से पढ़ें तो यहाँ पे एक तरीका दिया गया है। कलीसिया में क्षमा करने का एक तरीका है। वो तरीका क्या है? अपराधियों के प्रति व्यवहार। यदि तेरा भाई, भाई का मतलब कलीसिया का जो हिस्सा है जी, तेरे विरुद्ध अपराध करे तो नहीं तो जा अकेले में बातचीत करके उसे समझा। यदि वो तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। यदि वो ना सुने तो 1 या 2 जन को अपने साथ ले जा कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से निश्चित की जाए। तो कलीसिया के 2-3 लोगों को लेकर जाओ उसके यहाँ, उससे बातचीत करो, काउंसलिंग करो। हाँ, यदि वो उनकी भी ना माने तो कलीसिया में, सबके सामने कलीसिया में अनाउंसमेंट करके कह दे, परंतु यदि वो कलीसिया की भी ना माने तो तू उसे अन्य जाति और महसूल लेने वाले जैसा जान। यानी बाहरी आदमी जान के, कलीसिया के बाहर का एक व्यक्ति है, अब वो कलीसिया का हिस्सा नहीं है। और इसीलिए यहाँ पे ये पावर बताई जा रही कि जिसके पाप, कलीसिया के पास ये अधिकार आ गया है। ये अधिकार यीशु मसीह ने कलीसिया को दिया है, और इसलिए लोगों को बहुत सतर्क रहना चाहिए कलीसिया में। यीशु द्वारा क्रूस पर अपना कार्य समाप्त करने और अपने लहू में नई वाचा स्थापित करने के बाद शिष्यों ने एक नए तरीके से पवित्र आत्मा प्राप्त किया। शिष्यों ने यीशु को यह आदेश देते हुए सुना कि वे पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की प्रतीक्षा करें जो उन्हें गवाह बनने के लिए सशक्त करेगा। और ये आपको मिलेगा पहला प्रेरितों के काम के 1 अध्याय के 4 और 5 पद में। उन्होंने पेंतेकुस्त के दिन के पूरी तरह आने तक प्रतीक्षा की, लेकिन उन्हें पहले से पता नहीं था कि उन्हें कितने समय तक प्रतीक्षा करनी होगी। उनके लिए ये सोचना आसान होगा कि ये उसी दोपहर आएगा जब यीशु स्वर्ग में चढ़े थे, या 3 दिन या 7 दिन के बाद। लेकिन उन्हें पेंतेकुस्त के दिन के पूरी तरह आने तक पूरे 10 दिन प्रतीक्षा करनी पड़ी थी। 40वें दिन स्वर्गारोहण हुआ था। ये लोग सोचे थे 3 दिन बाद या 5-7 दिन बाद पवित्र आत्मा उतरेगा, लेकिन नहीं, इसीलिए वहां से हिले नहीं थे। इसीलिए वहां से कोई हिला नहीं था। वहां से हिला वही था जो इंतजार नहीं कर पाया।
धैर्य नहीं था जिसके अंदर, या जिसके अंदर विश्वास नहीं था, या जो आज्ञा मानने में असफल था, ये सारी बातें आ जाती है। वहां से 500 लोग के करीब थे, लेकिन बचे 120। इसके लिए एकमात्र संभावित शास्त्रीय मिसाल यिर्मयाह की पुस्तक के 42 अध्याय में आइए और उसका 7 पद पढ़ेंगे। यिर्मयाह 42 अध्याय और उसका 7 पद, यहाँ इस प्रकार से लिखा है, 10 दिन बीतने पर 10 दिन के बीतने पर यहोवा का वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। कितने दिन बीतने पर? 10 दिन बीतने पर यहोवा का वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। तब उसने कोरह के पुत्र योनाहान को, उसके साथ के दलों के प्रधान को और छोटे से लेकर बड़े तक जितने लोग थे उन सबों को बुलाकर उनसे कहा। देखिए कितने, यहाँ पर मेन चीज क्या है? 10 दिन बाद परमेश्वर अपना वचन पूरा करता है अपने समय के हिसाब से, और चेले अपने हिसाब से वहां पर कैलकुलेट करके बैठे थे। 10 दिन बाद यहोवा का वचन यिर्मयाह के पास आया, लेकिन कौन इस पर संदेह कर सकता था? परमेश्वर ने इस समय का उपयोग उन्हें तोड़ने और फिर उन्हें बनाने के लिए किया। हम कल्पना कर सकते हैं कि इस दौरान उनके धैर्य, दया और करुणा की कितनी परीक्षा हुई, फिर भी वे सभी एक साथ रहे। परीक्षा धैर्य की हो रही थी ना, पवित्र आत्मा ऐसे नहीं मिल जाता। धैर्य की भी परीक्षा हो रही थी, विश्वास की भी परीक्षा हो रही थी, और आज्ञाकारिता की भी परीक्षा हो रही थी। आज के लोग तो इन सब चीजों के बिना डिक्लेयर करते हमें पवित्र आत्मा मिल गया। कैसे? पहले आप प्रेरितों के काम को तो समझो, वहां कैसे मिला था, किनको मिला था। ऐसे थोड़ी ना कि जो आ गया वहां पे आके तुरंत बैठा तुरंत मिल गया ना, वो लोग बैठे थे 10 दिन तक एक जगह। ये अंश हमें पवित्र आत्मा के वरदान के बारे में क्या बताता है? हमें पवित्र आत्मा का उपहार देने का वादा किया गया है। पवित्र आत्मा के उपहार के लिए प्रतीक्षा करना उचित है। पवित्र आत्मा का उपहार उसकी इच्छा के अनुसार आता है, अक्सर हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं। पवित्र आत्मा का उपहार न केवल व्यक्तियों पर बल्कि समूहों पर भी आ सकता है। प्रेरितों के काम का 4 अध्याय और 31 पद पढ़िए। 4 अध्याय का 31 पद। 4 अध्याय, जब वे प्रार्थना कर चुके, वो स्थान जहां वे इकट्ठा थे हिल गया। जितने बैठे थे वहां, ये दोबारा हुआ। ये पहली सदी की कलीसिया के लोग थे, इनको बार बार पवित्र आत्मा ऐसे ही उतर रहा था। जो लोग इनमें आते जा रहे थे, नए लोग, उनके ऊपर उतर रहा था। पवित्र आत्मा मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था? चेले दे रहे थे कि अपने आप मिल रहा था? अपने आप मिल रहा था ना। अब इसके बाद 10 अध्याय, प्रेरितों के काम 10 अध्याय, उसका 44 वर्ष पढ़िए, 44 पद। प्रेरितों के काम 10 अध्याय का 44 पद। पतरस ये बात कह ही रहा था, पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। जितने लोग वहां पर थे, ये मन फिराए हुए लोग थे, ये यहूदी लोग थे, इन्होंने मन फिरा लिया था और ये वचन सुनने के लिए जमा रहते थे। मालूम क्यों? ये सतर्क हो गए थे। इन्होंने यूहन्ना के समय में मन नहीं फिराया और मन फिराव का बपतिस्मा नहीं लिया, इसीलिए इनके सामने ये कंडीशन रखी थी कि पहले मन फिराओ और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो तो तुम्हें पवित्र आत्मा का इनाम मिलेगा। ये यहूदी लोग थे, और यहूदियों ने चूंकि यूहन्ना के समय में मन फिराव के प्रचार पर विश्वास नहीं किया था, और मन फिराव का बपतिस्मा जो पानी का बपतिस्मा है ये यहूदियों के लिए था, वो नहीं लिया था। ये पानी का बपतिस्मा यहूदी लोगों के लिए इस बात का चिन्ह था कि इस वाले व्यक्ति ने मन फिरा लिया है और अब ये यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए आगे जाने को तैयार है। इसलिए इनके लिए ये कंडीशन रखी गई थी। पवित्र आत्मा का उपहार न केवल व्यक्तियों पर बल्कि समूहों पर भी आता है। पवित्र आत्मा का उपहार अक्सर तब दिया जाता है जब परमेश्वर की देह अर्थात कलीसिया से परमेश्वर देह से व्यवहार करता है या कलीसिया से व्यवहार करता है और स्वयं की मृत्यु होती है। जब कोई व्यक्ति
बॉर्न अगेन होता है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, जो व्यक्ति बॉर्न अगेन होता है उसको पवित्र आत्मा का वरदान परमेश्वर देता है देह में, कलीसिया में। और ये अनुच्छेद हमें पवित्र आत्मा के उपहार के बारे में क्या नहीं बताता है। पवित्र आत्मा का उपहार सूत्र के अनुसार दिया जाता है या जो परमेश्वर की योजना उसके अनुसार दिया जाता है। हम अपनी खोज के द्वारा पवित्र आत्मा का उपहार अर्जित नहीं कर सकते हैं। वे सभी एक ही स्थान पर एक मत थे, वे एक ही हृदय, परमेश्वर के प्रति एक ही प्रेम, उसकी प्रतिज्ञा में एक ही भरोसा तथा एक ही भूगोल को साझा करते हुए एकत्रित थे। इससे पहले कि हम भरे जा सके पवित्र आत्मा से, हमें अपने खालीपन को पहचानना चाहिए। प्रार्थना के लिए एक साथ इकट्ठा होकर आज्ञाकारिता में इन शिष्यों ने बस यही किया। उन्होंने पहचाना कि उसके पास वो करने के लिए संसाधन नहीं थे जो वे कर सकते थे या करना चाहिए। इसके बजाय उन्हें परमेश्वर के काम पर निर्भर रहना था। परमेश्वर का काम क्या था? प्रभु यीशु मसीह का बलिदान और उसके बाद उसका जी उठना, ये परमेश्वर के कार्य थे। इस पर विश्वास करना रहना था, इस पर निर्भर रहना था। अचानक स्वर से एक आवाज आई, पूरे घर को भर देने वाली तेज हवा की आवाज और पवित्र आत्मा के उंडेले जाने की आवाज का संबंध असामान्य है, लेकिन इसका संबंध शायद इस तथ्य से है कि हिब्रू और ग्रीक दोनों भाषाओं में आत्मा के लिए शब्द जैसे पवित्र आत्मा सांस या हवा के लिए एक ही शब्द है। यानी सांस या विंड, हवा और सांस दोनों के लिए हिब्रू और ग्रीक दोनों में एक ही शब्द आता है। आप उसको हवा भी कह सकते हैं और उसको सांस भी कह सकते हैं। उन दोनों के लिए एक ही शब्द है, हिब्रू में भी और ग्रीक में भी। यहाँ स्वर्ग से आने वाली आवाज शिष्यों पर पवित्र आत्मा के उंडेले जाने की आवाज थी। इस तेज शक्तिशाली हवा की आवाज से इब्रानी शास्त्र को जानने वाले किसी भी पुरुष और महिला को पवित्र आत्मा की उपस्थिति के बारे में सोचने पर मजबूर होना पड़ता था। अब आपको एक और बात बताते हैं। जब मूसा का तंबू था, मूसा के तंबू में साइड में तो कपड़े लगते थे, कपड़े की कनात थी, और बाहर जो बाउंड्री थी वो भी कपड़े की कनात थी, और जो बंद स्थान था, कवर्ड एरिया, वो भी साइड में कपड़ा था, पीछे कपड़ा था, आगे कपड़े के पर्दे थे। लेकिन उसकी छत में मालूम है 4 प्रकार की खालें लगती थी, विशेष खालें। और उन खालों का, स्किन्स का, उसका काम क्या था आपको मालूम है? जहां पे अंत में परम पवित्र स्थान होता था, जब परमेश्वर की उपस्थिति ऊपर से वो बादल दिखता था तो वो तंबू का हिस्सा ऐसे फूल जाता था जैसे हमारा पेट सांस लेते समय फूलता है। ऐसे वो फूलता था और उन लोगों को पता चल जाता था कि परमेश्वर की उपस्थिति है। और ये पर्वों के टाइम पर ही होता था, वो फूलता था कि परमेश्वर सांस ले रहा है, परमेश्वर की उपस्थिति है। वही चीज यहाँ कलीसिया में भी वो स्पष्ट कर रहा है। परमेश्वर की सांस परमेश्वर का आत्मा है, और जब वो कलीसिया में उसका आत्मा आता है तो परमेश्वर की मसीह की देह जीवन की सांस लेने लगती है, लोगों को अनंत जीवन मिलने लगता है और लोग बॉर्न अगेन होने लगते हैं। ये भेद की बात है। उत्पत्ति के पहले अध्याय के पहले और दूसरे पद में ये परमेश्वर की आत्मा है जो परमेश्वर की सांस या हवा के रूप में नव निर्मित पृथ्वी के जल के ऊपर बहती थी। फिर उत्पत्ति 2 अध्याय के 7 पद में ये परमेश्वर की आत्मा है जो परमेश्वर की सांस या हवा के रूप में नव निर्मित मनुष्य में जीवन फूंकती है। यहेजकेल 37 अध्याय उसका 9 और 10 पद पढ़िए, ये परमेश्वर की आत्मा है। 37 अध्याय, यहेजकेल 37 अध्याय, हाँ, ये कलीसिया को दिखाया जा रहा है। 37, ये सूखी हड्डियों की घाटी है। 37 का 9 और 10 पद पढ़िए। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कह, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है,
चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में समा जा कि ये जी उठे। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई और वे जी कर अपने अपने पांव के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। ये कौन लोग थे? आगे 11वां पद भी पढ़ दीजिए। फिर उसने यानी उस स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये हड्डियां इजराइल के सारे घराने की उपमा है। वे कहते हैं हमारी हड्डियां सूख गई और हमारी आशा जाती रही, हम पूरी रीति से कट चुके हैं। और ये देखिए पेंतेकुस्त के दिन यही इजरायली लोग जो परमेश्वर से दूर जाके सूखी हड्डियों की घाटी के समान हो गए थे, मुर्दा हो गए थे आत्मिक रूप से, इनमें पेंतेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन आ रहा था। तभी 3000 लोग वहां पर कलीसिया में शामिल हुए थे। ये यहूदी लोग थे, दे नो एवरीथिंग। पवित्र आत्मा के द्वारा उनको बहुत जल्दी समझ में आ गया, क्योंकि वो लोग पवित्र आत्मा के विषय में थोड़ा बहुत तो समझते थे शास्त्रों के आधार पर, लेकिन अन्य जाति बिल्कुल जीरो है। अन्य जातियों को भी इस विषय में कुछ भी नहीं मालूम है। अब ये परमेश्वर की आत्मा है जो परमेश्वर की सांस या हवा के रूप में है, जो इजराइल की सूखी हड्डियों पर चलती है और उन्हें जीवन और शक्ति प्रदान करती है। ये एक पंक्ति में हमें इस बारे में बहुत कुछ बताती है कि पवित्र आत्मा किस प्रकार कार्य करता है। अचानक, कभी कभी परमेश्वर अचानक कार्य करते हैं। ध्वनि ये वास्तविक थी, यद्यपि इसे छुआ नहीं जा सकता था। ये कानों द्वारा आती थी स्वर्ग से। ये पृथ्वी का नहीं था, इसका निर्माण हेर फेर या निर्माण नहीं किया गया था। ये जो आवाज जो लोगों ने सुनी थी, ये स्वर्ग से आ रही थी। इसमें कोई मनुष्य का निर्माण नहीं हो सकता था। शक्तिशाली, बल से भरा हुआ, महान शक्ति के साथ आने वाला। उन्हें आग की तरह विभाजित जीवें दिखाई दी और उनमें से प्रत्येक पर एक जीभ बैठी थी। ये विभाजित जीवें आग की तरह प्रत्येक के ऊपर दिखाई दे रही थी। ये भी असामान्य था। ये संभवतः यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की भविष्यवाणी से जुड़ा होना चाहिए कि यीशु आपको पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा, जैसा कि मत्ती 3 अध्याय के 11 पद में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बोला था। आग की तस्वीर के पीछे का विचार आमतौर पर शुद्धिकरण है। जैसे एक शोधक शुद्ध सोना बनाने के लिए आग का उपयोग करता है, या आग अस्थायी चीजों को जला सकती है, केवल वही छोड़ती है जो स्थायी है। ये इस सिद्धांत का एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि पवित्र आत्मा से भरना केवल अमूर्त शक्ति के लिए नहीं, बल्कि शुद्धता के लिए है। पुराने नियम में कुछ स्थानों पर परमेश्वर ने स्वयं आग जलाकर बलिदान के साथ अपनी विशेष प्रसन्नता दिखाई, अर्थात स्वर्ग से आग उतरी और बलिदान को भस्म कर दिया। पेंतेकुस्त पर यीशु के अनुयायियों का अनुभव परमेश्वर द्वारा अपनी प्रसन्नता और शक्ति दिखाने के लिए स्वर्ग से आग भेजने का एक और उदाहरण है, लेकिन इस बार ये जीवित बलिदानों पर उतरी थी, जैसा कि रोमियो की पत्री 12 अध्याय के पहले पद में लिखा हुआ है। पवित्र आत्मा उनमें से प्रत्येक पर बैठा। नए नियम में बैठा शब्द का एक विशेष प्रभाव है। ये एक पूर्ण तैयारी और स्थिति की एक निश्चित स्थायित्व का विचार रखता है, यानी एक जगह आके ठहर जाना, स्थिर हो जाना। पुरानी वाचा के तहत पवित्र आत्मा परमेश्वर के लोगों पर एक राष्ट्र के रूप में, यानी इजराइल के रूप में अधिक विश्राम करती थी, यानी ठहरती थी। लेकिन नई वाचा के तहत पवित्र आत्मा परमेश्वर के लोगों पर व्यक्तियों के रूप में विश्राम करती है। आग की जीभें उनमें से प्रत्येक पर बैठती हैं। ये अजीब घटना पहले कभी नहीं हुई थी और बाइबल के पन्नों में फिर कभी नहीं होगी। इसलिए लेकिन इस बात पर जोर देने के लिए ये दिया गया था कि परमेश्वर की आत्मा प्रत्येक व्यक्ति के साथ और उसके अंदर और उसके ऊपर मौजूद थी, और वे सभी पवित्र आत्मा से भर गए। अनिवार्य रूप से तेज हवा का बहना और आग की तरह जीभें केवल असामान्य अस्थायी घटना थी, जो सच्चे उपहार के साथ थी पवित्र आत्मा से भर जाना। हालांकि
जब पवित्र आत्मा उंडेली जाती है तो तेज हवा या आग जैसी जीवों की मौजूदगी की उम्मीद करना गलत होगा, लेकिन हम सच्चे उपहार का अनुभव कर सकते हैं। हम उनकी तरह सभी पवित्र आत्मा से भर सकते हैं, परंतु हमें वही करना चाहिए जो शिष्यों ने पवित्र आत्मा से भरने से पहले और उसके दौरान किया था। चेले एक वायदे की पूर्ति में भर गए थे, वे विश्वास से भर गए थे, वे परमेश्वर के समय में भर गए थे, वे एकता में एक साथ थे क्योंकि वे भर गए थे, वे असामान्य तरीकों से भर गए थे। पवित्र आत्मा का ये आगमन और भरना इतना अच्छा था, प्रारंभिक मसीहों के समुदाय के कार्य के लिए इतना आवश्यक था कि यीशु ने वास्तव में कहा कि उनके लिए पृथ्वी को शारीरिक रूप से छोड़ना बेहतर था ताकि वो पवित्र आत्मा को भेज सके। ये वायदा किया था उसने, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा होगा, जैसा यूहन्ना 16 अध्याय 7 पद में उसने कहा था। अन्य भाषा में बोलने की घटना और आत्मा ने उन्हें जिस प्रकार बोलने की सामर्थ्य, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे और यरूशलेम में आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी लोग रहते थे। और जब ये शब्द हुआ तो भीड़ इकट्ठी हो गई और घबरा गई, क्योंकि हर एक को उनकी अपनी ही भाषा में, मातृभाषा में बोलते हुए सुना। तब वे सब चकित और अचंभित होकर एक दूसरे से कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? फिर हम में से हर एक अपनी ही जन्मी हुई भाषा क्यों सुनता है? पार्थी और मेदी और एलामी, मेसोपोटामिया, यहूदिया, कप्पदूकिया, पुंतुस और एशिया, फ्रूगिया और पंफूलिया, मिस्र और कुरेने के आसपास के लीबिया के देश में रहने वाले, रोम से आए हुए यहूदी और यहूदी धर्म अपनाने वाले क्रेती और अरबी, हम उन्हें अपनी अपनी भाषा में परमेश्वर के अद्भुत कामों की चर्चा करते हुए सुनते हैं। तब वे सब चकित और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे, इसका क्या अर्थ है? औरों ने ठट्ठा करके कहा, वे तो नई मदिरा के नशे में। और अन्य भाषाओं में बोलने लगे। पवित्र आत्मा से भरे जाने के जवाब में उपस्थित लोग केवल 12 प्रेरित नहीं थे, वे अन्य भाषाओं में बोलना शुरू कर दिया। ये ऐसी भाषाएं थी जो उन्हें कभी नहीं सिखाई गई थी और उन्होंने ये भाषाएं कभी बोली भी नहीं थी। जैसा कि आत्मा ने उन्हें बोलने की शक्ति दी, उसी समय बोला। स्वर्ग के नीचे के सभी देशों से आए श्रद्धालु लोग, पेंतेकुस्त के पर्व के कारण कई देशों से भीड़ यरूशलेम में एकत्रित हुई। इनमें से कई लोग वही थे जो पिछले पर्व यानी फसह के अवसर पर यरूशलेम में एकत्रित हुए थे, जब एक क्रोधित भीड़ ने यीशु को मृत्यु दंड देने की मांग की थी। और जब यह आवाज आई, इस आवाज से आकर्षित होकर भीड़ जल्दी से इकट्ठी हो गई, जो या तो तेज हवा की आवाज थी या दूसरी भाषाओं में बोलने की आवाज थी। जब भीड़ आई तो उन्होंने मसीहों को अपनी विदेशी भाषाओं में बोलते हुए सुना। जाहिर है मसीहों को ऊपरी कमरे की खिड़कियों से सुना जा सकता था, या वे किसी तरह की बालकनी या मंदिर के प्रांगण में चले गए थे। उस समय के बहुत से घरों में 120 लोग नहीं रह सकते थे, इतना बड़ा कोई घर नहीं होता था। तो फिर इतने लोग 120 लोग थे कहां? ये अधिक संभावना है कि यह ऊपरी कमरा मंदिर प्रांगण का हिस्सा था, जो एक विशाल संरचना थी जिसमें बरामदे और स्तंभ और कमरे थे। भीड़ मंदिर प्रांगण में घूमने वाले लोगों से आई थी और हम उन्हें अपनी अपनी भाषा में परमेश्वर के अद्भुत कार्यों के बारे में बोलते हुए सुनते हैं। भीड़ ने मसीहों को ये बोलते सुना। इस उल्लेखनीय घटना से सभी आश्चर्यचकित और हैरान थे, लेकिन कुछ लोगों ने इसे ईमानदारी से पूछताछ करने के साधन के रूप में इस्तेमाल किया और पूछा, इसका क्या मतलब हो सकता? दूसरों ने इसे परमेश्वर के कार्य को खारिज करने के बहाने के रूप में इस्तेमाल किया और कहा वे नई मदिरा के नशे में। अब आगे कल हम लोग इसके आगे और इस बात को समझेंगे कि ये जो हो रहा था, ये इसको हमें समझना है कि अगर हमारे भी ये दोबारा नहीं होगा कभी। आज अगर कोई इस तरीके की हरकतें कर रहा है तो वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा का मजाक बना रहा है, उसकी नकल उतार कर ठट्टा कर रहा है। हमेशा याद रखिएगा, इस तरीके का जो यह साफ साफ हिस्ट्री में, यानी ये जो रिसर्च रिपोर्ट्स हैं, इनमें साफ साफ बताया गया कि ये उसी समय, उससे पहले कभी नहीं हुआ और उसके बाद भी कभी नहीं होगा। और बाइबल में ढेर सारी ऐसी घटनाएं हैं जो घटित हुई हैं, लेकिन वो दोबारा नहीं हो। जैसे क्रूसीफिक्शन एक ही बार हुआ, दोबारा नहीं होगा। यीशु मसीह का जी उठना एक ही बार हुआ है, दोबारा नहीं होगा। पवित्र आत्मा को उंडेला जाना एक ही बार हुआ है, दोबारा नहीं होगा। तो आपको ये भी समझना है
कि इन सब चीजों की नकल नहीं उतारनी चाहिए। अब अगर कोई इनकी नकल उतार रहा है तो परमेश्वर का मजाक उड़ा रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जीवित तो सामर्थ्य परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, आदर पूर्वक आपके वचनों पर विश्वास करते हैं और उन्हें ग्रहण करते हैं। और प्रभु आपसे ये कहते हैं कि आपका अनुग्रह हमारे लिए पर्याप्त है। हर एक विश्वास करने वाले के जीवन में आपका अनुग्रह है, उसे उद्धार देता है, उसे नए सिरे से जन्म देता है और उद्धार के मार्ग में पवित्र आत्मा की अगुवाई में बने रहने के लिए उसे कलीसिया में बनाए रखता है, बने रहने के लिए उसे प्रेरित करता है। प्रभु आप बाध्य नहीं करते हैं, आप तो लोगों को प्रेरित करते हैं ताकि लोग आपके प्रेम से प्रेरित होकर, उस प्रेम से प्रभु जो हमारे हृदयों में उंडेला जाता है, उस प्रेम से जो आपकी ओर से मिलता परमेश्वरीय प्रेम, अगापे लव, वो हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हमें कलीसिया में लोगों से प्रेम करना है आपस में, और हम सबको मिलकर अपने परमेश्वर से प्रेम करना है जो उद्धार करता है, जिसने हम सबको वो उद्धार दिया है प्रभु जो हम अपनी सामर्थ्य से और अपने कार्यों से, अपने परिश्रम से प्राप्त नहीं कर सकते। ये उसका प्रेम है जो उसने हम पर उंडेला कि हम सबको नए सिरे से जन्म देता है और हमें नए जीवन के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए और हमारे आत्मिक पालन पोषण के लिए हम सबको मसीह की देह में अर्थात कलीसिया में हमारा पालन पोषण करता है और पवित्र आत्मा के द्वारा और पवित्र वचनों के द्वारा हम सबकी अगुवाई करता है ताकि हम मसीही जीवन में परिपक्व होकर उसकी महिमा के पात्र बने। प्रभु आपका अनुग्रह सब पर हो और आपकी महिमा प्रकट हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज